आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस के बारे में हम जानते ही हैं कि डाटाबेस क्या है। डाटाबेस इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डाटाबेस जो है हमारे डाटा को स्टोर करता है। ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा जो ओल्ड सिस्टम था, जो हमारा मैनुअल सिस्टम था, जिसमें हम रजिस्टर्स में, फाइल्स में, नोटबुक्स में अपने डाटा को मेंटेन करते थे, पुराना जो हमारा मैनुअल सिस्टम था उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, तो हमारा जो न्यू जो सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है, वो उन सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करता है। तो और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे उसमें और क्या क्या हमें एडवांटेजेस हमारे जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, हमारा जो डाटाबेस है, वो हमें कंप्यूटराइज डाटाबेस है, क्या क्या एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड सिस्टम। पहला है इसमें रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। ठीक है, द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन मल्टीपल फाइल दैट आर टू बी स्टोर्ड इन मैनी डिफरेंट लोकेशन इन अ सिस्टम और इवन across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file which lead to data redundancy. This is prevented in a database as there is a single database and any change in it is reflected immediately. Because of this, there is no chance of encountering duplicate data. ठीक है, तो इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ही टाइप का डाटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर करते हैं, मल्टीपल जगह पे स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, और इस चीज़ को कम्प्लीटली कौन रिमूव करता है? डाटाबेस। क्योंकि डाटाबेस क्या करता है, एक ही जगह हमारे डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे दिखा रखा है डाटा को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है यहाँ पे और एकेडमिक डिपार्टमेंट है। दोनों डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, एक स्कूल का एग्जांपल है ये, क्या कर रहा है कि स्टूडेंट का डाटा को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, कॉन्टैक्ट। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फ़ीस से डील करता है, तो उनके पास फ़ीस से रिलेटेड डाटा है। ठीक है, कि जून की फ़ीस पेड है कि नहीं है, जुलाई की पेड है कि नहीं है। ठीक है, एकेडमिक डिपार्टमेंट भी कुछ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है, जैसे कि एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद उनके पास क्या है, मार्क्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो एकेडमिक वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव वालों की इन्फॉर्मेशन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, वो अपने जो उनको अपने यूज़ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेगा जो उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इन लोगों ने इधर अलग डाटा को मेंटेन किया है, एकेडमिक वालों ने अलग डाटा को मेंटेन किया है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सपोज़ अगर किसी स्टूडेंट को जो है डाटा को अपने डाटा को अपडेट कराना है। सपोज़ करो कि ये स्टूडेंट है राम, उसको अपना नाम अपडेट कराना है। इसने जो राम था इसमें चंद्र और जोड़ दिया। ठीक है, चंद्र और जोड़ दिया और ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम वगैरह हुए, रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट आने पे स्टूडेंट ने चेक किया कि उसकी जो सीट है, मार्कशीट है, उसमें उसका नाम अभी भी क्या है, राम ही आ रहा है। राम आ रहा है, तो उसने इंक्वायरी की तो पता चला कि उसका नाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में तो रामचंद्र है, लेकिन क्या है, एकेडमिक डिपार्टमेंट में राम ही है। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि भाई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक ही जगह अपडेट हुई, दूसरी जगह अपडेट नहीं हुई, तो उसके कारण क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो यह है रिडंडेंसी ऑफ डाटा। एक ही डाटा जो है मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर हो रखा है। अब एक जगह तो वो अपडेट हो गया, एक जगह अपडेट नहीं हुआ, तो इससे क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई हमारी। ठीक है, इसको हम इनकन्सिस्टेंसी भी कहते हैं।
ठीक है। तो इस डाटाबेस क्या करता है, इस रिडंडेंसी को रोक देता है। वो क्या करता है, एक ही जगह ये सारा जो डाटा है एक ही जगह स्टोर होगा डाटाबेस में, अलग अलग कोई फाइल्स नहीं बनेंगी, एक ही डाटाबेस में स्टोर होगा, और जिसको जैसा जैसा डाटा रिक्वायर्ड होगा वो उस डाटाबेस से एक्सेस कर लेगा। ठीक है ना। ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वाले नाम को अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का नाम क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और वही अपडेटेड नेम जो है एकेडमिक डिपार्टमेंट भी यूज़ करेगा। ठीक है। एक जगह अपडेट होगा तो सब जगह अपडेट हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक वाले अलग अपडेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले अलग अपडेट करेंगे। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। डाटाबेस में ये फैसिलिटी रहती है कि एक जगह अपडेट होगा तो सब जगह अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सभी लोग एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये है रिडंडेंसी। ठीक है। तो डाटाबेस क्या करता है, रिडंडेंसी को रिमूव कर देता है। ओके। अगला है इसमें शेयरिंग ऑफ डाटा। ठीक है। इन अ डाटाबेस द यूज़र ऑफ द डाटाबेस कैन शेयर द डाटा अमंग देमसेल्फ। There are various level of authorization to access the data, and consequently the data can only be shared based with the authorized user. Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves. ठीक है। अब शेयरिंग ऑफ डाटा जो है ईजी हो जाएगी। ठीक है। आपका डाटा सारा का सारा एक ही जगह पे है, एक ही डाटाबेस में है, तो उसकी जो शेयरिंग है डाटा की वो इजी हो जाएगी। अगर हम इसको पुराने मैनुअल सिस्टम से कंपेयर करें तो डाटा क्या होता है, आपका रजिस्टर्स वगैरह में स्टोर होता था, तो शेयरिंग करना डाटा की बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। ठीक है। तो ये कैसे हो गया, ये आसान हो गया हमारा डाटाबेस। जब हमने डाटाबेस को यूज़ करना स्टार्ट किया तो कंप्यूटराइज जो डाटाबेस जब हमने कंप्यूटराइज डाटाबेस सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट किया तो हमारा शेयरिंग ऑफ डाटा क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है। और दूसरा उसमें हमने ऑथेंटिकेशंस लेवल भी लग गए कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है किसी और का डाटा एक्सेस ना कर सके, तो सिक्योरिटी भी उसमें लग गई। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी का डाटा जो है एक्सेस कर लेगा। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे कि हमारा अकाउंट है बैंक में। ठीक है। और हमारे पास उसकी ऐप है, तो यूज़र बैंक से हमें क्या मिला, यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है। हम किसी भी लोकेशन में जाके, इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। डाटाबेस हमारा जो है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में है, लेकिन हम जो है अपने डाटा को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी अपने अकाउंट की पूरी डिटेल ले सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में, अपने बैलेंस के बारे में। ठीक है। तो ये फ़ायदा है डाटाबेस का। ठीक है। तो उसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। और वो सिक्योर भी होता है क्योंकि उसमें ऑथराइजेशन सिस्टम होता है। यूज़र आईडी पासवर्ड जो है पर्टिकुलर यूज़र को दिया जाता है, तभी वो अपने डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट डाटा इज़ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डाटाबेस। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो डाटाबेस है उसमें जो डाटा है आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो कि कहीं पे स्टूडेंट का अगर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं किसी टेबल में, ठीक है, और कहीं पे उसकी एज स्टोर होनी है। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि एज की जगह क्या नेम स्टोर हो रखा हो। ठीक है। और नेम वाली जगह पे एज स्टोर हो रखा हो, तो ऐसा ना हो। ठीक है। डाटाबेस हमें क्या करता है, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करता है, कंस्टेंट्स कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ये चीज़ रोक सकें। ठीक है। उन्हें कंस्टेंट कहते हैं, और जिससे कि हम ये श्योर कर लेते हैं कि जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू एंटर होनी है वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर हो, जहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू एंटर होनी है वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू ही एंटर हो। ठीक है। अगला है हमारा डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन अ डाटाबेस। Only authorized users should be allowed to access the database, and their identity should be authenticated using a username and password. Okay. Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances as it violates the integrity constraints. ठीक है। तो डाटाबेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, डाटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसमें क्या है कि हम यूज़र्स बना सकते हैं,
ठीक है, उनको सर्टेन जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड हम जो है अलॉट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो डाटाबेस के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है जो कि हमें डाटाबेस प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, डाटा आपका रजिस्टर्स में स्टोर हो रहा है तो कोई भी उसे ईजिली एक्सेस कर सकता था, कोई भी जो है डाटा को चेंज कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ईजिली डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसको ईजिली मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेसी। द प्राइवेसी रूल इन अ डाटाबेस स्टेट्स दैट ओनली द ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस द डाटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि ऑथराइज यूज़र ही डाटाबेस में से डाटा को एक्सेस कर सकता है। टू सिक्योर डाटा लेवल्स आर सेट इन अ डाटाबेस एंड अ यूज़र कैन ओनली व्यू द डाटा विच इज़ अलाउड टू बी सीन। ठीक है, अब देखो डाटाबेस में क्या है कि पूरा डाटा हमारा डाटाबेस में स्टोर है। ठीक है, अब अलग अलग लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसी एग्जांपल में, तो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, एक एकेडमिक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको आपके मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहा है तो वो सिर्फ क्या स्टूडेंट की क्या देख पाएगा, स्टूडेंट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्लस उसकी जो फीस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो देख पाएगा। ठीक है, हम उसको ऑथराइज़ नहीं करेंगे कि उसके पास मार्क्स की डिटेल भी जाए। ठीक है, क्योंकि उसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने लिमिटेड कर रखा है। ठीक है, उसको ऑथराइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रखा है कि वो मार्क्स को देख सके। ठीक है, उसको जितनी जानकारी चाहिए अपने काम की सिर्फ वही देख सके। ठीक है, इसी तरह से जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है वो क्या है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की देख सकता है प्लस मार्क्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको देख सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो अकाउंट से रिलेटेड जो फीस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही उसको देख सकता है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है उसको लिमिटेड कर रखा है। तो इस तरीके से हम क्या है डाटाबेस में जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि कौन यूज़र को क्या इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस। ठीक है, अगला जो एडवांटेज है वो है बैकअप एंड रिकवरी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। द यूज़र डोंट नीड टू बैकअप डाटा periodically because this is taken care of by the DBMS. DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। Moreover, it also restores the database after a crash or a system failure to its previous condition. ठीक है, तो बैकअप और रिकवरी की भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम जो है हमारा DBMS जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो है बैकअप भी लेता रहेगा, और जहाँ पर डाटा को रीस्टोर करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको रीस्टोर भी कर लेगा। ठीक है, हमने बताया था कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये फीचर्स होते हैं, जब बस हमें उनको ऑन करना होता है। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली वो बैकअप भी लेता रहे और डाटा को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रिस्टोर भी करता रहे अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो। ठीक है, तो ये हमारे को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा डाटाबेस। जबकि पुराना जो सिस्टम हमारा जो मैनुअल सिस्टम होता था उसमें तो बैकअप और रिकवरी का कोई सिस्टम होता ही नहीं था। अगर एक बार आपका डाटा लॉस्ट हो गया तो इसका मतलब जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सपोज़ करो जिन रजिस्टर्स में आपने डाटा को मेंटेन किया था, मैनुअल सिस्टम जब होता था, खो गए वो। ठीक है, आग लग गई, चोरी हो गए। ठीक है, नुकसान पहुंचा दिया, चूहों ने उनको कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो एक बार अगर डाटा लॉस्ट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी। डाटा को रिकवर करने का कोई प्रोसीजर
था ही नहीं। जो हमारा ओल्ड सिस्टम था बहुत ही बेकार सिस्टम था, और जो हमारा नया सिस्टम है बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, बहुत ही यूज़फुल है। डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंसी इज इंश्योर्ड इन अ डाटाबेस बिकॉज देयर इज़ नो डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब डुप्लीकेसी ऑफ डाटा नहीं रहेगा तो डाटा इनकंसिस्टेंसी भी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपका डुप्लीकेट डाटा डाटाबेस में है तो आपका डाटाबेस इनकंसिस्टेंस स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आप रिडंडेंसी को रिमूव कर दीजिए, आपका डाटाबेस कंसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज़ नहीं होंगी सेम डाटा की। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ डाटाबेस। ठीक है, देयर आर सम की फीचर ऑफ अ डाटाबेस। फर्स्ट है अ डाटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल्स। ठीक है, एक डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर कितनी भी टेबल्स हो सकती हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकती हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी वैसी हम उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करेंगे। और टेबल क्या कंटेन करती है, इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। ठीक है, एन एड्रेस बुक example is a very simple one. In a real world there are many more details involved. A big company would have in its database one table for its product, one table for its supplier, one table for its customer detail, one for orders received, maybe many others. ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि एक बिग कंपनी है, उसके डाटाबेस में जो है एक टेबल उसके प्रोडक्ट की डिटेल के लिए, एक सप्लायर्स की डिटेल के लिए, एक कस्टमर की डिटेल के लिए, एक ऑर्डर रिसीव्ड के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे टेबल्स उसमें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस टेबल इन अ डाटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। ठीक है, डाटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं और हर टेबल क्या किस टाइप की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगी, किसी पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी। जैसे सपोज करो, अब जैसे हम ये जो ऊपर एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी है, उसके डाटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हैं, तो एक टेबल जो है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, दूसरी टेबल जो है सप्लायर्स की डिटेल स्टोर कर रही है। ठीक है, एक टेबल है जिसमें सिर्फ कस्टमर्स की डिटेल है। ठीक है, एक टेबल है जिसमें ऑर्डर्स रिसीव्ड कितने हुए हैं उसकी डिटेल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने क्या कर रखा, मिक्स मैच कर रखा है इन्फॉर्मेशन को। अगर हम एक टेबल में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक टेबल में एक टाइप की इन्फॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट व्हेन वी पुट इंफॉर्मेशन वी मे हैव पीपल विथ सेम नेम और द सेम एड्रेस, बट व्हेन क्रिएटिंग अ डाटाबेस एन इम्पॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकनेस इन एवरी टेबल। ठीक है, तो जब भी हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और टेबल्स में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि किसी पर्सन का नाम जो है रिपीट हो रहा हो बार बार, ठीक है, उसका एड्रेस रिपीट हो रहा हो, तो हमें कुछ ऐसी कंडीशंस या ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड की यूनिकनेस मेंटेन रहे। ठीक है, हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, एवरी डाटाबेस शुड हैव वन और मोर फील्ड डेजिग्नेटेड एज की। ठीक है, हर डाटाबेस में कुछ ना कुछ फील्ड ऐसे होने चाहिए जिनको हम एज ए की यूज़ कर सकें। ठीक है, you can assign a unique value to this key for differentiating records that may have similar name or address। ठीक है, तो इस फील्ड को क्या होता है कि हम एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे ये टेबल है रोल नंबर नेम स्टैंडर्ड सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर मिले हुए हैं 19, 20, 21, 22। अब यहाँ पे नेम देखते हैं राम, रवि, संजय, स्टैंडर्ड सेक्शन। अब देखो नेम रिपीट हो रहे हैं, रवि 2 बार आ गया है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिपीट ही हो रहा है, सेक्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा फील्ड होना चाहिए कि जो यूनिकली एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं या फिर एट्रीब्यूट बोलते हैं या फिर कॉलम बोलते हैं। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक रिकॉर्ड। एक रो का मतलब है एक रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो कौन सा फील्ड है
जो यूनिकली आइडेंटिफाई, जिसकी मदद से हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नाम रिपीट हो सकता है, स्टैंडर्ड रिपीट हो सकता है, सेक्शन रिपीट हो सकता है, एड्रेस रिपीट हो सकता है, लेकिन रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो हर बच्चे का अलग अलग रोल नंबर है। ठीक है, तो रोल नंबर की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसे हम स्कूल में अगर देखें, इसका एग्जांपल लें, तो स्कूल में स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकते हैं, हो सकता है फादर नेम भी सेम हो। ठीक है, तो अगर हमें उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करनी है, ठीक है, उनके मार्क्स अपडेट करने या इंसर्ट करने, तो गलती होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाए कि हर बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, अलग से उसको पहचाना जा सके। तो उसके लिए उनको क्या दिए गए हैं, एडमिशन नंबर्स दिए गए हैं। हर बच्चे का एडमिशन नंबर जो है यूनिक रहता है, भले ही जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उनकी सेम हो जाए, लेकिन एडमिशन नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। तो हर बच्चे को किससे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके एडमिशन नंबर से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है,